हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। लास्ट लेक्चर में हमने मोनेरा किंगडम को शुरू किया था। आज हम उसके आगे का पार्ट करते हैं। बैक्टीरिया के बारे में जर्नल फीचर्स हमने कर लिए थे। आर्के बैक्टीरिया हमने स्टडी कर लिया था। तो सेकंड कैटेगरी आती है यू बैक्टीरिया। बेटा यू बैक्टीरिया हम किन को कह रहे हैं? दे आर कॉल्ड ट्रू बैक्टीरिया। जो ट्रू बैक्टीरियाज होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? यू बैक्टीरिया कहते हैं। ठीक है। देर आर थाउजेंड्स ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया की बहुत सारी टाइप्स हमारे पास प्रेजेंट है। ठीक है। इनके कैरेक्टर्स क्या है? दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ ए रिजिड सेल वॉल। एक तो इनके पास रिजिड सेल वॉल होती है। दूसरा कैरेक्टर क्या होता है? अगर ये मोटाइल है, एफ मोटाइल, अगर ये मोटाइल है तो इनके अंदर एक फ्लैजिलम भी हमें देखने को मिलेगा। एक फ्लैजिलम प्रेजेंट होगा इनके अंदर। ठीक है। इसके अंदर हम मोड ऑफ न्यूट्रिशन में आगे हम इनको कैटेगराइज करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म की। ऑटोट्रॉफिक में दो मोड आते हैं, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ एंड कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ, और एक मोड आता है हेट्रोट्रॉफिक। तो इन मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अकॉर्डिंग हम इनको स्टडी कर रहे हैं। तो सबसे पहले सिर्फ हम एनसीईआरटी की बात करें, डिटेल में हम इनके बारे में बाद में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया। ऑटोट्रॉफिक है, दैट मीन्स अपना फूड खुद सिंथेसाइज करते हैं, लेकिन उस सिंथेसिस के लिए जो एनर्जी चाहिए वो एनर्जी कौन दे रहा है? लाइट दे रहा है। ठीक है। तो फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया की अगर हम बात करें तो एग्जांपल आता है साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया के मेंबर्स को हम कॉमनली ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं। दे आर कॉमनली कॉल्ड ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है। इसके जो मेंबर्स होते हैं दे हैव क्लोरोफिल ए सिमिलर टू ग्रीन प्लांट्स। ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है इनके केस में। दे हैव क्लोरोफिल ए सिमिलर टू ग्रीन प्लांट। जैसे ग्रीन प्लांट्स में क्लोरोफिल ए पिगमेंट होता है, उसी तरीके का फोटोसिंथेटिक पिगमेंट किनके पास है? साइनोबैक्टीरिया के पास। आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि विच बैक्टीरिया हैव फोटोसिंथेटिक पिगमेंट सिमिलर टू ग्रीन प्लांट्स। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? साइनोबैक्टीरिया। ठीक है। साइनोबैक्टीरिया के जो मेंबर्स होते हैं यूनिसेल्युलर हो सकते हैं, या फिर कॉलोनी बना सकते हैं, कॉलोनियल हो सकते हैं, फिलामेंटस हो सकते हैं, दैट मीन्स लॉन्ग थ्रेड लाइक। हैबिटेट की बात करें तो मे बी मराइन और मे बी टेरेस्ट्रियल, लैंड के ऊपर भी पाए जा सकते हैं या फिर सी हैबिटेट में भी मिल सकते हैं। ठीक है। इनकी जो कॉलोनीज होती हैं दे आर जनरली सराउंडेड बाई ए जिलेटिनस सीथ। एक चिपचिपी लेयर से कवर्ड होती हैं जिनको हम कहते हैं जिलेटिनस सीथ, म्यूसिलेजिनस सीथ भी बोलते हैं इसको। तो इनका ये कैरेक्टर होता है कि दे आर जनरली सराउंडेड बाई जिलेटिनस सीथ। ये जिलेटिनस शीथ से कवर्ड होते हैं। ठीक है। अगर इनके ड्रॉबैक की अगर हम बात करें कि इनके ड्रॉबैक क्या है, तो इनके कुछ हार्मफुल इफेक्ट भी हैं। इसका हार्मफुल इफेक्ट क्या है कि ये पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज में ब्लूम की फॉर्मेशन करता है। क्या बनाता है? ब्लूम। ब्लूम का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज अगर एक्सेसिव ग्रोथ करना शुरू कर दे तो उसको हम कहते हैं ब्लूम। अब जैसे वाटर बॉडी के अंदर साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी की एक्सेसिव ग्रोथ हो जाती है तो उसको भी हम बोलेंगे ब्लूम। ठीक है। तो ब्लूम की फॉर्मेशन अगर होती है तो ये जो भी एक्वाटिक फ्लोरा एंड फोना होता है उनके लिए क्या होती है? हार्मफुल होती है, क्योंकि एल्गी क्या करेगी? सरफेस को कवर कर लेगी। इसके बारे में हम आप बाद में डिटेल में स्टडी करेंगे। तो यहाँ पर सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि साइनोबैक्टीरिया की ड्रॉबैक क्या है कि वाटर पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज में ब्लूम की फॉर्मेशन कर देती है। लेकिन इसके कुछ एडवांटेजेस भी हैं। अब इसकी एडवांटेज क्या है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एडवांटेज क्या है कि इसके जो कुछ मेंबर्स होते हैं दे कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स कर सकते हैं। और एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्स कौन करेगा? एक स्पेशलाइज्ड सेल्स करेंगे इनके अंदर जिसको हम कहते हैं हेट्रोसिस्ट।
कौन से मेंबर्स के अंदर हेट्रोसिस्ट होता है जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं? एग्जाम्पल एनसीईआरटी ने दिए हैं, नॉस्टोक एंड एनाबेना। ये 2 साइनोबैक्टीरिया हैं जिनके बॉडी में स्पेशलाइज सेल्स होती हैं हेट्रोसिस्ट, जो कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पर मैंने नॉस्टोक का डायग्राम भी बनाया है, एनसीईआरटी ने बनाया है। एक फिलामेंटस ब्लू ग्रीन एल्गी है, ये देखो, ये पूरी की पूरी कॉलोनी बना रहा है। एक लंबी आपकी पूरी फिलामेंटस एल्गी है आपके पास। इसकी कुछ सेल्स बाकी सेल से अलग है। इन सेल्स को इसने नाम दिया है हेट्रोसिस्ट। और इसकी जो बॉडी है इट इज कवर्ड बाई ए जिलेटिनस शीथ, म्यूसिलेजिनस शीथ से कवर्ड होती है। ठीक है, तो ये एक नॉस्टोक फिलामेंटस एल्गी का डायग्राम एनसीईआरटी ने दिया है। आपसे पूछ सकते हैं कि नॉस्टोक का डायग्राम बनाओ, एनसीईआरटी का क्वेश्चन बनता है। तो ये तो था बेटा फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया के बारे में। यहाँ हमने पढ़ा साइनोबैक्टीरिया के बारे में, इसकी एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है। इसके अंदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जो होता है हायर प्लांट्स की तरह होता है। अब हम बात करते हैं कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया। कीमो ऑटोट्रॉफिक तो है, अपना फूड खुद से सिंथेसाइज कर लेगा, लेकिन उस फूड की सिंथेसिस के लिए जो एनर्जी चाहिए वो एनर्जी कहाँ से मिलेगी? केमिकल रिएक्शन से। ठीक है, तो एनसीईआरटी ने कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया की 2 एडवांटेजेस दी हैं कि ये कैसे कैसे बेनिफिशियल है। तो पहली एडवांटेज दी है कि दीज बैक्टीरिया ऑक्सीडाइज वेरियस इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, कई सारे इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को ऑक्सीडाइज कर सकते हैं, जैसे कि नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स, नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स एंड अमोनिया। तो ये क्या करते हैं? इनका ऑक्सीडेशन कराते हैं, और इनके ऑक्सीडेशन से जो एनर्जी मिलती है दैट एनर्जी इज यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एटीपी। एटीपी क्या होता है? एनर्जी करेंसी होती है। तो इससे इनके ऑक्सीडेशन से जो भी एनर्जी रिलीज होती है उसको किसके लिए यूज करता है? एटीपी प्रोडक्शन के लिए यूज करता है। तो एक तो आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि विच टाइप ऑफ यू बैक्टीरिया are used to oxidize various inorganic substances such as nitrates, nitrites and ammonia and use that release energy for ATP production। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया। सेकेंड एग्जाम्पल इसमें दिया है कि दे प्ले ए ग्रेट रोल इन रिसाइक्लिंग न्यूट्रिएंट्स। रिसाइक्लिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। किस किस की रिसाइक्लिंग में? जैसे कि नाइट्रोजन की, फॉस्फोरस की, आयरन की और सल्फर की। तो इनकी रिसाइक्लिंग में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है कौन? कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया। तो यहाँ पर फिर से एक क्वेश्चन बन जाता है, नेम दैट कैटेगरी ऑफ बैक्टीरिया विच प्ले ए ग्रेट रोल इन रिसाइक्लिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन एंड सल्फर। तो आपका आंसर क्या आएगा? कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया। या फिर आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया की क्या एडवांटेजेस होंगी, तो आप इसकी दोनों एडवांटेज बता दोगे। अब आते हैं हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया। हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया की एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस तो एनसीईआरटी की एंड एक्सरसाइज में भी दी हुई है, तो ध्यान से देखो। इन सभी बैक्टीरियाज में से मोस्ट अबेंडेंट जो क्लास है बैक्टीरिया की वो कौन से है? हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया। दे आर मोस्ट अबेंडेंट। ठीक है, नेचर में सबसे ज्यादा अबेंडेंट है, और इनमें से जो ज्यादातर है मेजॉरिटी ऑफ हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया आर इम्पॉर्टेंट डीकम्पोजर्स। मतलब वो किसका काम करते हैं? डीकम्पोजर्स का काम करते हैं। पूछ सकते हैं कि विच क्लास ऑफ या विच कैटेगरी ऑफ बैक्टीरिया एक्ट एज एन इम्पॉर्टेंट डीकम्पोजर। तो कौन से आएंगे बेटा? हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया। डीकम्पोजर का काम मेनली कौन करते हैं? हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया करते हैं। अब आते हैं इनकी कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। तो अगर हम बात करें इसकी एडवांटेजेस के बारे में, तो एडवांटेजेस में ध्यान रखना कि हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया का एक सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट होता है ह्यूमन अफेयर्स में। मतलब ह्यूमन से रिलेटेड काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ में ये इन्वॉल्व होता है। कैसे?
इसमें कुछ एडवांटेजेस भी होती हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। जैसे कि अगर हमें कर्ड बनाना है, किससे? मिल्क से। मिल्क से हमें कर्ड की फॉर्मेशन करनी है तो हम यूज करते हैं लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, और वो क्या है? एक हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया। तो मिल्क से कर्ड बनाने के लिए ह्यूमन अफेयर्स में आ गया, हम ह्यूमन ही क्या करते हैं? कर्ड की फॉर्मेशन करते हैं। सिमिलरली एंटीबायोटिक्स बनाने के लिए भी किसको यूज किया जाता है? हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया। एंटीबायोटिक्स की प्रोडक्शन के लिए भी हम किसको यूज करते हैं? हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया को। इवन जो लेग्यूम्स होते हैं, दालें जो होती हैं हमारी, ठीक है, वो क्या करती हैं? नाइट्रोजन फिक्सेशन करती हैं, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन में कन्वर्ट करती हैं। तो ये भी किसकी वजह से पॉसिबल हो पाता है? आपके हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया की हेल्प से क्या होता है? पॉसिबल होता है। ठीक है, तो यहां से हमने क्या देखा कि जो आपके हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया है वो काफ़ी सारी ह्यूमन अफेयर्स में इन्वॉल्व होते हैं। तो इनकी ये आ जाएंगी बेटा एडवांटेजेस। ठीक है, अब हम बात करें इनके डिसएडवांटेजेस की। तो ये जो बैक्टीरिया होते हैं हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया, एक इनमें से कुछ बैक्टीरिया पैथोजेनिक होते हैं, डिजीज कॉजिंग होते हैं। और पैथोजेनिक्स किस किस में हो सकते हैं? ह्यूमन में भी हो सकते हैं, क्रॉप प्लांट्स में भी हो सकते हैं, और फार्म एनिमल्स में भी हो सकते हैं, क्योंकि ये सारी ही चीज़ें ह्यूमन से रिलेटेड है। फार्मिंग कौन करता है? एनिमल्स की, ह्यूमन अपने बेनिफिट के लिए। क्रॉप कौन ग्रो कराता है? ह्यूमन। तो हम उनकी बात कर रहे हैं जो ह्यूमन के अफेयर से रिलेटेड है, ह्यूमन से रिलेटेड है। तो कुछ डिजीज है जो किसकी वजह से होता है? आपके हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया कॉज करते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें कॉलरा, कॉलरा डिजीज होता है ह्यूमन में। कॉलरा कौन कॉज करता है? विब्रियो कॉलरे। बेटा इनके कॉजल एजेंट एनसीईआरटी ने नहीं दिए, लेकिन आप प्लीज जिन डिजीज के नाम एनसीईआरटी ने दिए हैं उनके कॉजल एजेंट आप याद करना है, एनसीईआरटी में ही इंक्लूड करना है इसको थोड़ा सा। सेकेंड डिजीज हम बात करें टाइफॉइड, तो टाइफॉइड किसकी वजह से होता है? साल्मोनेला टाइफी। ये एनसीईआरटी के साथ ही आपको याद करनी है। तीसरा डिजीज हो गया एनसीईआरटी ने दिया है टेटनस। टेटनस भी एक बैक्टीरिया से होता है, कौन सा? क्लॉस्ट्रिडियम टेटेनाई, क्लॉस्ट्रिडियम टेटेनाई। और एक प्लांट में डिजीज होता है, मोस्ट कॉमनली पूछ लेते हैं, सिट्रस कैंकर। सिट्रस कैंकर होता है ज़ैंथोमोनास सिट्राई से, ज़ैंथोमोनास सिट्राई। या आप एनसीईआरटी में नोट कर लेना, कॉजल एजेंट के बारे में एनसीईआरटी ने नहीं दिया है। तो ये तो था बेटा, हमने कैटेगराइज किया मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेसिस पर, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक, और उसके बाद हमने बात की हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया की। अब बैक्टीरिया का लास्ट पार्ट आता है, इनके अंदर रिप्रोडक्शन कैसे होता है। तो बैक्टीरिया जो है दे मेनली रिप्रोड्यूस बाय फीजन। मेनली किससे रिप्रोड्यूस करते हैं? फीजन से रिप्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, लेकिन अगर अनफेवरेबल कंडीशंस आ जाती हैं तो उस केस में दे प्रोड्यूस स्पोर। वो क्या प्रोड्यूस करते हैं? स्पोर बनाते हैं। अनफेवरेबल कंडीशंस में स्पोर बनाते हैं। और सबसे ज्यादा फेवरेबल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इनके केस में क्या है? फीजन। आपसे पूछ सकते हैं बैक्टीरिया मेनली रिप्रोड्यूस बाय विच मेथड, तो कौन से मेथड से रिप्रोड्यूस करते हैं? फीजन से। ठीक है, अनफेवरेबल कंडीशंस में स्पोर बनाते हैं। क्या बनाते हैं? स्पोर। यहाँ पर मैंने एक डिवाइडिंग बैक्टीरियम का डायग्राम एनसीईआरटी ने दिया है, वो मैंने बताया। ये एक बैक्टीरिया था, इसने क्या किया? पहले न्यूक्लियर डिवीजन किया और उसके बाद दोनों न्यूक्लियाई के बीच में साइटोप्लाज्मिक डिवीजन स्टार्ट हो गया। ठीक है, आउटर लेयर मेंशन किए है सेल वॉल, इनर लेयर है सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और ये है इनका न्यूक्लियोइड जिसको हमने कह दिया डीएनए। ठीक है, एनसीईआरटी ने डीएनए लेबल किया है, वैसे हम कहते हैं कि ये न्यूक्लियोइड है। न्यूक्लियोइड में क्या होता है? जो डीएनए होता है वो कुछ हद तक क्वेलिंग करता है विद द हेल्प ऑफ नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन। अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनके केस में एब्सेंट होती है। एक्चुअल में जो हम कहते हैं ना गैमीट की फॉर्मेशन,
फर्टिलाइजेशन, ये इनमें एब्सेंट होता है क्योंकि इनके केस में माइटोसिस और मेयोसिस नहीं होता है। ठीक है, इनमें क्या होता है बेटा, स्पिंडल अपरेटस की फॉर्मेशन नहीं होती है, वो हम डिटेल में स्टडी करेंगे। हालांकि ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है, लेकिन सम शॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें होता है बाय अडॉप्टिंग primitive type of DNA transfer, primitive type of DNA transfer from one bacteria to another. हालांकि ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें नहीं होती है, लेकिन कुछ हद तक प्रिमिटिव मेथड्स की हेल्प से ये डीएनए को एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफर करते हैं। और डिटेल में हम इन मेथड को स्टडी करेंगे कि इनके अंदर कंजुगेशन होता है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ट्रांसरिडक्शन होता है, लेकिन ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है। तो ये तो था बैक्टीरिया के बारे में। साइनोबैक्टीरिया भी हमने डिस्कस कर लिया। अब हम बात करेंगे माइकोप्लाज्मा के बारे में। ठीक है, माइकोप्लाज्मा इंपॉर्टेंट है। माइकोप्लाज्मा के अंदर जो भी ऑर्गेनिजम्स आते हैं, दे कंप्लीटली लैक ए सेल वॉल। इसके 3 पॉइंट एनसीईआरटी ने दिए, 4 दिए, जिनमें से 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। उनमें से एक पॉइंट है दे कंप्लीटली लैक ए सेल वॉल। आपसे पूछ सकते हैं ऐसा मोनेरा किंगडम का कौन सा मेंबर है जिनके अंदर सेल वॉल कंप्लीटली एब्सेंट होती है, तो वो क्या है, माइकोप्लाज्मा। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या है, दे आर द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल नोन। जैसे आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा पीपीएलओ, कि सबसे छोटी लिविंग सेल कौन सी है, पीपीएलओ, तो वो एक्चुअल में क्या है, माइकोप्लाज्मा। तो दे आर द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल नोन। सबसे छोटी लिविंग सेल जो हमें पता है वो कौन सी है, माइकोप्लाज्मा। और तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, दे कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन के बिना ही क्या कर जाती हैं, सर्वाइव कर जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा माइकोप्लाज्मा के जो मेंबर्स होते हैं वो पैथोजेनिक होते हैं। काफी सारे इसके मेंबर कैसे हैं, पैथोजेनिक, किसमें, एनिमल्स में एंड प्लांट्स में। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट एनसीईआरटी के बड़े इंपॉर्टेंट है। एक ऐसा बैक्टीरिया, ऐसा मोनेरा का मेंबर विच कंप्लीटली लैक ए सेल वॉल, या नेम द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल नोन, तो वो भी क्या होगा, माइकोप्लाज्मा। तो या ऐसा मोनेरा किंगडम का मेंबर विच कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, तो वो भी क्या आएगा बेटा, माइकोप्लाज्मा। ठीक है, तो ये हमने एनसीईआरटी डिस्कस कर ली है। पूरी की पूरी एनसीईआरटी मैंने आपको बताई है। फिर से मैं आपको मेन चीजें बता देती हूँ एक बार रिकैप के लिए कि कौन कौन से पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है जिसपे सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन बनता है, जो मोनेरा किंगडम के अंदर बैक्टीरिया को हमने 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया था बेटा, किसके बेसिस पर, शेप के बेसिस पर। ये पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो ज्यादातर एग्जामिनर पूछता है। सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किस पे बनता है कि इनकी जो स्ट्रक्चर है वो तो सिंपल है, बट दे आर कॉम्प्लेक्स इन देयर बिहेवियर। इनका कॉम्प्लेक्स बिहेवियर कैसा है, कॉम्प्लेक्स, ये आपसे पूछ सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, व्हाट इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन वास्ट मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरिया। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में ही आता है, तो वो क्या आ जाएगा, हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है आपका आर्के बैक्टीरिया से, कि आर्के बैक्टीरिया के जो मेंबर्स हैं, हाउ दे डिफर फ्रॉम अदर बैक्टीरिया, या पूछ लेंगे हाउ दे कैन सर्वाइव इन हार्श हैबिटेट, तो वो किस वजह से, उनकी डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर की हेल्प से। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है साइनोबैक्टीरिया से, कि साइनोबैक्टीरिया के जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होते हैं वो ग्रीन प्लांट्स की तरह होते हैं, इनमें क्लोरोफिल ए होता है। दूसरा इसमें हेट्रोसिस्ट पे आता है कि ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है आपका कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया की एडवांटेजेस, इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनर ज्यादातर उस पर क्वेश्चन बनाता है। जो अगला क्वेश्चन आता है हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया की एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस।
व्हाट इज द मोस्ट कॉमन मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया, तो वो क्या आ जाएगा, फ्यूजन। ठीक है, अनफेवरेबल कंडीशंस में क्या करेगा, तो स्पोर बनाएगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ट्रू तो एब्सेंट होती है, लेकिन सम शॉर्ट ऑफ डीएनए एक्सचेंज होता है बाय अडॉप्टिंग प्रिमिटिव मेथड। और माइकोप्लाज्मा के 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको बताई दिए। तो ये थे इसके मेन पॉइंट, तो इनको अच्छे से स्टडी करना। नेक्स्ट लेक्चर से बेटा हम मोनेरा किंगडम की डिटेल स्टडी करेंगे। थैंक यू।